भैरवाष्टकम स्तोत्रम, काल भैरव अष्टकम स्तोत्रम। तो पहला श्लोक देखिएगा आप लोग कैसे बोलेंगे। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम, व्यालयज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम, नारदादि योगी बृंद वंदितम दिगंबरम, काशिकापुराधीनाथ काल भैरवम भजे। ये आप लोगों को सरल करने के लिए मैंने ये डैश डैश दिया हुआ हूँ। अर्थ के रूप में आप लोग अलग प्रकार से वो संधि विच्छेद किया जाता है, लेकिन ये उच्चारण के लिए मैंने विशेष रूप से किया हुआ हूँ। ठीक है, आप लोगों को सरल करने के लिए। तो कैसे बोलेंगे। देवराज्य सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम, व्यालयज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम, नारदादि योगी बृंद वंदितम दिगंबरम, काशिकापुराधीनाथ काल भैरवम भजे। तो आप लोग भी मेरे साथ बोलते रहिएगा ना, है ना। जितना बोलेंगे उतना ही वाणी पवित्र होगी और साथ साथ में आपका उच्चारण भी सही हो जाएगा। तो काल जैसे देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम, व्यालयज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम, नारदादि योगी बृंद वंदितम दिगंबरम, काशिकापुराधीनाथ काल भैरवम भजे। अब एक बार फिर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ बोलिएगा। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम, व्यालयज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम, नारदादि योगी बृंद वंदितम दिगंबरम, काशिकापुराधीनाथ काल भैरवम भजे। ठीक है, उच्चारण करना आ गया तो कमेंट्स अवश्य लिखिएगा, है ना, कि हाँ गुरुजी हमको समझ में आ रहा है। और प्रयास करेंगे ना तो आ जाएगा। चलिए अब हम लोग द्वितीय श्लोक में प्रवेश करते हैं। दूसरे श्लोक में लिखा है, दूसरे श्लोक में भानुकोटि भास्वरम भवाब्दि तारकम परम, नीलकंठमीप्सितार्थ दायकम त्रिलोचनम, कालकालमंबुजाक्ष मक्षशूलमक्षरम, काशिकापुराधीनाथ काल भैरवम भजे। कैसे बोलेंगे। भानुकोटि भास्वरम भवाब्धि तारकम परम, नीलकंठमीप्सितार्थ दायकम त्रिलोचनम, कालकालमंबुजाक्ष मक्षशूलमक्षरम, काशिकापुराधीनाथ काल भैरवम भजे। कैसे पढ़ेंगे। भानुकोटि, मेरे साथ बोलते रहिएगा, है ना। भानुकोटि भास्वरम भवाब्धि तारकम परम, नीलकंठमीप्सितार्थदायकम त्रिलोचनम, कालकालमंबुजाक्षमक्षशूलमक्षरम, काशिकापुराधीनाथ काल भैरवम भजे। ठीक है, अब हम लोग तीसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। तीसरे श्लोक में लिखा है, शूलटंक पाशदंड पाणिमादि कारणम, श्यामकायमादिदेव मक्षरम निरामयम, भीम विक्रमं प्रभुं विचित्र तांडव प्रियं,
काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। शूलटंक पाशदंड पाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेव मक्षरं निरामयम्। भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। कैसे बोलेंगे? शूलटंक पाशदंड पाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम्। भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। तो आप मेरे साथ बोलिएगा, है ना? कैसे बोलेंगे? शूलटंक पाशदंड पाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम्। भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। ठीक है, अब हम लोग चौथे श्लोक में प्रवेश करते हैं। भुक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्त चारु विग्रहं भक्तवत्स्थलं स्थितं भक्तवत्सलं, ऐसे ना, भक्तवत्सलं स्थितं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोक विग्रहं। थोड़े यहाँ सावधानी से, जैसे भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोक विग्रहं। उसके बाद विनिक्बणं मनोज्ञ हेम किंकिणी लसत्कटिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। कैसे बोलेंगे? भुक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्त चारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोक विग्रहं। विनिक्बणं मनोज्ञ हेम किंकिणी लसत्कटिं विनिक्बणं मनोज्ञ हेम किंकिणी लसत्कटिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। तो आप बोलिएगा, भुक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्त चारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोक विग्रहं विनिक्बणं मनोज्ञ हेम किंकिणी लसत्कटिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे 5वें श्लोक में। ठीक है, 5वें श्लोक में लिखा है, तो कैसे बोलेंगे? धर्म सेतुपालकं त्वधर्म मार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभोम सुवर्णवर्णशेषपाश शोभितांगमंडलम काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। तो मेरे साथ बोलिएगा आप लोग, धर्म सेतुपालकं त्वधर्म मार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभोम सुवर्णवर्णशेषपाशशोभितांगमंडलम काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। एक बार फिर बोलिएगा, है ना? धर्म सेतुपालकं त्वधर्म मार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं सुवर्णवर्णशेषपाशशोभितांगमंडलम काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। अब हम लोग चलते हैं 6वें श्लोक में। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे आप? 6वें श्लोक को देखिएगा।
रत्न पादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्ट दैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदंष्ट्रमोक्षणं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। रत्न पादुका प्रभाभि रामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदंष्ट्रमोक्षणं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। तो मेरे साथ बोलिएगा, रत्न पादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदंष्ट्रमोक्षणं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। अब हम लोग चलते हैं 7वें श्लोक में। अट्टहास भिन्न पद्म जांडकोश संततिं दृष्टिपात नष्ट पाप जालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहास भिन्न पद्म जांडकोश संततिं दृष्टिपात नष्ट पाप जालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। एक बार बोलिएगा मेरे साथ, अट्टहास भिन्न पद्म जांडकोश संततिं दृष्टिपात नष्ट पाप जालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। ठीक है, अब चलते हैं 8वें श्लोक में। भूतसंघनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसंघनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। कैसे बोलेंगे? भूतसंघनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं अंतिम श्लोक 9वां महात्म्य जो है। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनम् शोकमोहदैन्यलोभ कोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं ध्रुवम्। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनम् शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं ध्रुवम्।